हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 5 मिनट चार्ट में समझा था। यहाँ से इसको हम एक इरेगुलर करेक्शन मान रहे थे ए बी सी, और वहाँ से एक डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे जो लो को ब्रेक कर सकता है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर हमारा काउंटिंग गलत है और अगर यहाँ से ये नया इम्पल्स स्टार्ट हो चुका है तो भी एक रिट्रेसमेंट हमें इस रेंज में तो देखने को मिल ही सकता है, राइट। तो आज के दिन में हम दोनों ही पॉसिबिलिटी में इस रेंज में तो एक डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, या इम्पल्सिव या फिर ये करेक्टिव डिक्लाइन तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट। और डिक्लाइन हुआ भी, एक्चुअली 61% को भी इसने ब्रेक कर दिया है, राइट। अब मैं यहाँ पे आपको याद दिलाना चाहूँगा, जब ये डिक्लाइन आया था, यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था, तभी हमने वीडियो में मेंशन किया था कि यहाँ से इस हाई के आसपास या फिर 23% के आसपास एक बाउंस हो सकता है और फिर वहाँ से डिक्लाइन जो है वो कंटिन्यू कर सकता है, राइट। तो इसके बाद ये बाउंस भी हुआ और इस रेंज के आसपास से अब डिक्लाइन भी ऑलरेडी हो चुका है, राइट। तो दोनों ही हमने एडवांस में ही प्रिडिक्ट कर लिया था, उसके हिसाब से ही ये बिहेव कर रहा है। तो अगर आपको बेनिफिट हुआ है, अगर नहीं भी हुआ है तो लाइक तो बनती है, समझ रहे हैं आप। तो चलिए फिर लाइक कर दीजिए। मैं यहाँ पे आज का एनालिसिस फिर से डेली से शुरू करूँगा। कर दी लाइक, ठीक है, चलिए, थैंक यू। डेली चार्ट में यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। ये इम्पल्सिव के बाद इस पूरे इम्पल्स का रिट्रेसमेंट 23 to 61%, ये पूरा सपोर्ट रेंज है जहाँ पे ये 38 to 50% की रेंज में अभी ये ट्रेड कर रहा है, राइट। अभी यहाँ पे इस रेंज में ये सपोर्ट लेगा कि 61% को भी ये ब्रेक कर देगा नीचे की तरफ, वो समझने के लिए यहाँ से जो डिक्लाइन है उस पर हमें फोकस करना होगा, राइट। इसको हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख के समझने की कोशिश करेंगे कि ये कितना नीचे जा सकता है और यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है कि नहीं ले सकता है, राइट। तो उसको हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखते हैं। 18,135 से जो डिक्लाइन है वहाँ पे ये ए ओवर 1, बी ओवर 2 और सी ओवर 3 यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, और ये एक इरेगुलर करेक्शन हमने कल ही डिस्कस किया था, और यहाँ से हमने फिफ्थ का प्रोजेक्शन भी निकाला था। 17,148 से लेके 16,951 की रेंज में हम डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो डिक्लाइन ऑलरेडी स्टार्ट भी हो चुका है, राइट। ये ऑलमोस्ट लो के करीब तो डिक्लाइन हो चुका है। अब जैसे ही ये लो को ब्रेक कर देगा, यहाँ पे हम डेफिनेट काउंटिंग भी कर देंगे। यहाँ पे 1, 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 कंसीडर कर लेंगे, राइट। ये क्वेश्चन मार्क को अब निकाल देंगे, और उसके बाद फिफ्थ जो है वो इस रेंज में डिक्लाइन कर सकता है, राइट। इसके ऊपर ट्रेड करता तो ही हम निफ्टी में पॉजिटिव थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, यहीं से हमें डिक्लाइन देखने को मिल गया, राइट। अभी पर्टिकुलर ये जो छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे ये करेक्शन और ये डिक्लाइन जो है उसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख के इमीडिएट मूव की पॉसिबिलिटी को देखने की कोशिश करेंगे। ये एक इरेगुलर करेक्शन है ए बी सी, यहाँ पे 4 कंप्लीट हुआ है, और फिफ्थ का अगर हम डिक्लाइन यहाँ पे देखें तो अब तक का जो डिक्लाइन है वो देख के हमें लग रहा है कि ये 1, 2 और ये शार्प डिक्लाइन 3 हो सकता है, ये 4 और ये अगर फिफ्थ है, तो इस पूरे डिक्लाइन का रिट्रेसमेंट जो है 23 to 61%, ये पूरा जो है अब रेजिस्टेंस रेंज हो सकता है निफ्टी के लिए। अब जो हमारा अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट पहले ये था कि हम बात कर रहे थे इसके ऊपर ट्रेड करता है तो पॉजिटिव बन सकता है, अब वो नीचे आ चुका है। इतना डिक्लाइन होने के बाद अगर 17,406 के ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करता है तो ही हम उसको पॉजिटिव मानेंगे, और हो सकता है कि इसके ऊपर ये जा सकता है अगर इसको ब्रेक करता है तो ही। अदरवाइज इस रेंज में अभी भी रेजिस्टेंस ले सकता है और इस रेंज में से ये डिक्लाइन कंटिन्यू कर सकता है। हो सकता है कि इस रेंज में ओपन होने के बाद ये तुरंत ही डिक्लाइन जो है वो स्टार्ट कर दे, राइट। और इवेंचुअली जो है, जो हमने नीचे के टारगेट देखे हैं 17,148 मिनिमम टारगेट, और उसके भी ये नीचे जा सकता है, राइट। इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही जो है हमारा काउंटिंग यहाँ पे गलत हो सकता है। उसके बाद इसके ऊपर ट्रेड करता है तो फिर से रिव्यू करेंगे। अभी के लिए हमें लग रहा है कि इस रेंज में से अभी भी डिक्लाइन जो है वो कंटिन्यू कर सकता है, राइट। तो निफ्टी में फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।